हाँ उसी में है, उसी में है। मैं देखा उसमें क्या चिन्ह बताता है? तो भाई आपको डर लग रहा था? नहीं लग रहा था। बड़ा दूर में तो आप ही खड़े थे क्या? खाता है वो, मतलब सांप ही को खाता है। हाँ, हाँ। वो कोई से भी सांप खा जाएगा, ऐसा। कोबरा खा जाएगा, करैत को खा जाएगा, रसल वाइपर को, इतना सबको खतरनाक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल इको व्लॉग। अभी हम लोग हैं झगड़ा में और यहाँ पे घुस गया है सांप और भैया आए हुए हैं पकड़ने के लिए। टॉर्च जला के खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। देखते हैं, सामान वामान पूरा खाली करते हैं, उसके बाद फिर कहाँ पे है एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगा। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन निकला नहीं है यहाँ से। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, जो स्नेक है वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ घुस गया है, कौन से कोने में। तो तलाश अभी तक जारी है। क्या पता है इन सब जो भी अस्त व्यस्त सामान है इसमें से निकल भी सकता है। इसमें के अंदर तो नहीं है, हल्का लग रहा है। पता चला पोजीशन है। हाँ अभी आखिरी जगह है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन नहीं होगा, इतना हिलने के बाद तो निकल ही जाता है ना। तो कर ही देता है। आवाज़ कर ही देता। एक ठो वो पेटी है, तो कैसे निकलेगा वो? हाँ उसी में है, उसी में है। मैं देखा उसी में है, उसी में है। और शायद ना कोबराइच है वो, मैं देख लिया क्योंकि वो नहा गया तो बोला हो ना। उसी में है भैया, पेटी के अंदर है। हाँ पीछे 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 पीछे। आप तो और खाली हो। पकड़ा हूँ, देख के भैया आराम से ना। उसमें कैसे घुसा? पीछे बिल है, पीछे बिल है, पीछे होल है भैया, देख के ना। और दो होल है ना। इधर मत लाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं क्या घर वार में चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो भाई यहाँ पे आराम से ना भैया, कुछ वो ले आइए। हाँ वही है। तो ये देखिए कोबरा मिल चुका है। आराम से ना भैया, सेफ्टी से। अरे तेरे को हटना नहीं है क्या? तो भाई यहाँ पे अपने को सांप मिल चुका है, देख के भी नहीं मुझे एक डिब्बा दे देंगे ना, चॉकलेट वाला जो डिब्बा होता है ना, वो दे देंगे एक। रखा हुआ उनके पास ना चॉकलेट डब्बा। दिन इतना मैं फेंका लकड़ी वकड़ी लेकिन निकला नहीं। क्या कोबरा बोलेंगे भैया इसको? ये आपका हमारे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। अच्छा। और इसी को बोलते हैं भारतीय नाग, गौहा, डोमी। अलग अलग क्षेत्रों पर अलग भाषा पे इसको बोलते हैं। जहर के और तरह ये है तो जहरीला ही। काफी ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर ये आपको बाइट अगर कर ले तो आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट आपके पास 1 आवर 1 घंटा आपके पास समय मुश्किल से है ना। है। और अगर बच्चे को अगर बाइट करे तो और कम आपके पास समय है। 2-3 चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है कि मुख्यतः सांप आपके बॉडी के किस हिस्से में काटा है। दूसरा डिपेंड करता है कि किस उम्र के बच्चे या किस उम्र के व्यक्ति को काटा है। और तीसरा एक चीज़, मेन चीज़ होता है कि ये कितने मात्रा में जहर छोड़ा है। तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। तो जब भी आपको ध्यान रखिए, इस तरीके से अगर कभी भी आपको सांप दिखाई दे, उनको पकड़ने या छेड़खानी की कोशिश ना करें। लेकिन इसमें पानी टेक है। हाँ, एक्चुअल में होता क्या है कि ये भी कोशिश करता है कि इंसान से दूरी बना के रखें। ये काटेगा तभी जब इसको बहुत ज्यादा खतरा महसूस होगा और आपसे इसको लगेगा डर है कि मुझे मार देंगे। तो जब भी इस तरह के सांप दिखेंगे आप उसको मारेंगे नहीं जी। हमारा काम रहेगा इन जीवों को सुरक्षित करना और हमारा काम रहेगा आप लोग की जान बचाना जी। हमारा जो काम है, आपको मालूम हुआ कि 1 सेकंड का चूक, एक गलती हमारी जिंदगी को खत्म कर सकता है। बट फिर भी हम काम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा पैशन है। साथ ही साथ हमें एक लोगों की जो मदद करने की जो चाहत है, क्योंकि ये हम जो काम करते हैं वो एक ऐसा काम है जो बाकी कामों से एकदम डिफरेंट है। 1 सेकंड की गलती, हमारी एक चूक हमको मौत की कगार पे खड़ा कर सकता है। जब भी आपको इस तरह के सांप दिखाई दे तत्काल आप मुझे सूचना दें और मैं अगर नहीं पहुंच पाऊंगा तो मेरे टीम के लोग पहुंचेंगे और उनको सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल पे छोड़ेंगे। एक बार नंबर बताएंगे? मेरा नंबर है 8817535555 जितेंद्र सावती जी। इसमें होल करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये एक्चुअल में ये है, अभी ये सब एडल्ट है, अभी और बढ़ेगा भी। हाँ अभी और बढ़ेगा ये। हाँ, ये भी और बढ़ेगा।
लाइक है उसको ये इसमें होल करना पड़ेगा थोड़ा। मैं कर लूँगा। अच्छा कर लेंगे ना, ये लीजिए। फैला रहे देख रहे फल। उसमें क्या चिन्ह बताता है गुरु जी? तो पीछे में वो एक देखिए इसको स्पेक्टिकल नाम पड़ा उसी के निशान की वजह से कि जी ये चश्मे के आकार का जो बना रहता है ना उसके नाम से उसका इसका नाम पड़ा है स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको नाग, भारतीय नाग, गमुआ, डोमी अलग अलग क्षेत्र में बोलते हैं। खड़े रही। डर लगता है। ठीक है। क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी खड़े भी है ना वो आपके बगल भी आ गया तो नहीं काटेगा वो, लेकिन जैसे आप मूवमेंट करेंगे हरकत, वो पट से काट देगा वो। अच्छा वही है, डर उसको महसूस होगा, मतलब हाँ, वो काट वो बाइट कर सकते। बचने के लिए बस वही नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये मान के चलिए अगर बहुत बड़े दिन भरी नाली में है हाँ। तो ये तो डार्क ही होगा। हाँ ये, हाँ क्यों अगर रोशनी ये ही नहीं हरे भरे मिलेगा। जगह में है तो ये हरे भरे जगह के हिसाब से फिर जो ब्राउनिश जो एक्चुअल नेचुरल कलर है वो नेचुरल कलर पे रहेगा। तो इसका जो लोकेशन जिस जगह पे रहते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अच्छा जैसे बोलते हैं कि सांप शर्मिंदा होता है घर घुस सकता है ये? सांप तो कहीं भी आएगा, उसको सिर्फ शिकार चाहिए, शिकार चाहिए। भाई उसको भोजन चाहिए। ठीक है भैया, हम भोजन के लिए हम यूपी, बिहार, दिल्ली, कलकत्ता कहीं ना दिल्ली कहाँ कहीं भी चले बस जाते हैं। वैसा ये भी है। 1 2 3 चूहा खाया है का? 2 खाया था। 2 खाया था। गली गया था ऑलमोस्ट। नहीं अभी नहीं गला है, अभी उसी में शिकार करके भी अंदर किया है। अभी वो उसको कम से कम हफ्ते भर 50 साल ढूंढ लिया उसको ना वो चीज को। अच्छा और धीरे से वो देखते रहेगा, वो चूहा भी इसको देख के उसको एहसास होगा कि ये मेरे को आ चुका है, देख चुका है। पट से मारेगा, छोड़ देगा, और थोड़ी देर के बाद वो जब चूहा खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको खाना चालू होगा। जहर छोड़ देगा उसको। हाँ ये लीजिए। और ये ढक्कन। मैं देखता हूँ। तो भैया यहाँ पे उसको जार में डाल रहे हैं। अब जा बंधन। ये लीजिए। एक अगरबत्ती दे दीजिएगा ना तो छेद हाँ, करने अगर के लिए। वो कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा। क्या होता है कि देखिए ये एक्चुअल में जंगल पे रहने वाले जीव हैं। आप आबादी क्षेत्र से जैसे उसको आप जंगल में छोड़ते हैं ये उनका घर है। शहरी क्षेत्र में भी अगर ये लोग पहुंचते हैं तो शहरी क्षेत्र में भी क्या होता है, ये सिर्फ शिकार के लिए पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि मेरे इंसानों को सामना बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जितना हम डरते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा ये लोग भी डरते हैं। ये प्रहार तभी करेंगे बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो जाने पे, अदरवाइज कभी नहीं काटते हैं ये लोग। कभी आप सांप को देखे कि दौड़ा के काटा ये? नहीं। और हमारे पूरे भारत में, क्योंकि हम लोग लगातार, हमारा काम क्या है, पर्टिकुलर सांपों को पकड़ना नहीं है। मेरा काम है लोगों के बीच में अवेयरनेस पकड़ना, लोगों के बीच में जागरूक करना, सांपों के प्रति लोगों के बीच में जो डर है उसको खत्म करना, इन जीवों को सुरक्षित करना। कारण है हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पर्यावरण तंत्र है, उनको बचे रहने के लिए, उनको संतुलित रहने के लिए इन जीवों को सुरक्षित होना और जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा काम है। हालांकि अब ऐसा हो गया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में मैं तो कहता हूँ करीब 90-95% मारने के जो केसेस थे वो खत्म हो गए। अब लोग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सांप के लिए फ़ोन करते हैं। चाहे रात में 3 बजे फ़ोन करें। तो हम लोग को भी जाना पड़ता है, क्योंकि हम भी सोचते हैं कि इनको बच जाए वो। वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है? तो यहाँ पे इस डब्बे में होल बनाया जा रहा है ताकि सांप सांस ले सके, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो वो भी तो सांस ही लेता है आखिर में। ये देखिए, अगर आप क्लियर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे, और भैया जी का नंबर तो डिस्क्रिप्शन में आने ही वाला है, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। जला चाइना में एक करंट पे एक रिसर्च हुआ था। चाइना में क्या हुआ था कि लोग पूरे बीमार होकर मर रहे थे। ये एक्चुअल कहानी है। तो क्यों हुआ था, वहाँ पूरी मात्रा में ना स्पैरो ख़त्म हो चुका था। अच्छा। पूरी मात्रा में वहाँ, मतलब आबादी के बीच में पूरी स्पैरो, मतलब जो हम लोग गोरैया चिड़िया बोलते हैं, वो अभी हमारे क्षेत्र में भी देखिए पूरी विलुप्त हो चुका है। हाँ, बहुत ही एक समय दिखता था। तो ये जो पर्यावरण का जो चक्र जो असंतुलित हुआ ना, उसका कारण भी है मानव ही है। मानव को समझना होगा कि इन चीज़ों के बीच में, आप जब आप केरल चले जाइए और केरल साइड अब जब जाते हैं तो देखिए कि हाथियों के बीच में रहते हैं लोग। हाँ, बहुत ज़्यादा सीख गए हैं वो लोग। सीख गए। हम लोग क्या करते हैं उन चीज़ों को, जैसे अभी एक कटघोरा में केन्स हुआ,
पे हाथी को मार के गड़ा दिया। हाँ वो छोटा हाथी बोल रहे कहीं न कहीं वो एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ा गलत है और वो बहुत बड़ा अपराध है कि आप ऐसे जीव को मार दिए जो जिसका पूर्वज वो उस रोड में ही आते हैं और जाते हैं। हाँ। अब भाई आपने उसको घर बना लिया, कैप्चर कर लिया, तो फिर वो इंसान कितनी तरक्की के बीच में चले जाए, पहुंच जाए, लेकिन वो आसमान तक पहुंच जाने के बावजूद भी वो इंसान जमीन पे ही रहेगा। वो तो है, वो बहुत जरूरी है लोगों को समझना। चलिए थैंक यू सो मच, है ना। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़िया, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और अच्छे से भोजन करिए आप, ठीक है। और बाकी जब जब मेरी सेवा की जरूरत पड़ेगी मेरे को फोन करिए, ठीक है? अच्छा मैच देख रहे हैं? चलिए कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा? दिवाली गिफ्ट अब उनको दिलाना पड़ेगा, हमको दिवाली गिफ्ट। हमारी ब्लेसिंग इनके साथ है बाकी। चलो फिर मैं जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इंफॉर्मेशन आज भी हमारे भारत में क्या होता है, लोग क्या बोलते हैं कि धरना पूछ से मारता है, ये क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास बहुत पहले ठीक से है। चला आ रहा है। अहिराज सांप को जैसे आप बांस से टच करेंगे, बांस फट जाता है, उस आदमी में खत्म हो जाता है, ये अंधविश्वास है। जहरीला कौन सा है? अहिराज है क्या? अहिराज बहुत वो है, लेकिन वो रेयर है, नहीं काटता है। हाँ इसका शरीर बहुत कड़ा है। हाँ वो तो है, रहता बहुत वही मतलब पीला काला टाइप ना, पीला वही काला, हाँ पीला काला। धारी रहता है और उसमें। वो सबसे ज्यादा खाता है डोढ़िया को, डोढ़िया को बहुत खाता है वो, मतलब सांप ही को खाता है। हाँ, हाँ। वो कोई से भी सांप खा जाएगा, ऐसा। कोबरा को खा जाएगा, करैत को खा जाएगा, रसल वाइपर को, अरे इतना सबको खाएगा। खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक। अरे बाप। तो उसी से वो मारता है। वो एक्चुअल में क्या अंकल, वो अंधविश्वास अंधविश्वास हो गया है वो एक्चुअली चीज़ें में। लोगों के बीच में ना। तो कितना डर गए थे सांप आया था तो? नहीं डरी थी, मैं क्या डरूंगी, वो दीदी देखी थी, वो दीदी। अच्छा वो देखे थे, तो भाई आपको डर लग रहा था? नहीं लग रहा था, बड़ा दूर में तो आप ही खड़े थे क्या? मैं वैसे बताऊं प्रतीति ऐसा तब भाई जेशु क्या खा रहा है? और मेरे लिए ये कौन लाया? प्रतीति कौन लाया? ये कौन है? छोटू मामा पिक्चर खत्म हो गया। पिक्चर खत्म, मैं तो वैसे ही पिक्चर देखने। हिक्का सर बताएंगे, जैसे चिली पे लगातार स्नैक निकलते हैं, सांप निकलने की घटनाएं घटती रहती है, स्नैक बाइट के बाद लोगों की मौत होती रहती है। तो आप इस दिशा पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि जैसे सांप एक जीव है और हम लोग भी एक जीव है, उसको भी खाने की आवश्यकता है, हमको भी खाने की आवश्यकता है। तो कभी भी घर में आए या फिर कहीं भी आपके आसपास भी दिखे तो उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाने की तलाश में ही आपके घर के आसपास आते हैं और वो मतलब आपको ज़बरदस्ती हार्म करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो चुपचाप जैसे चूहा दिखा उसको खा के वो निकल लेते हैं। तो अगर कभी भी आपको घर में दिखे या फिर कहीं भी दिखे तो साथी जी हैं या फिर जो भी इस यूनिटी से जुड़े हुए हैं उनको कॉल करें, उनको मारे ना सांप को, क्योंकि ये भी एक जीव है, इनको भी जीने की क्या बोलेंगे उसको, इकोसिस्टम से रिलेट करते हैं ये। क्योंकि अगर इनको भी मारेंगे अपन तो धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या वो ख़त्म हो जाएगी। क्या पता ये एक समय ऐसा है कि विलुप्त हो जाए। तो अगर ये विलुप्त हो जाता है तो कुछ ना कुछ इससे हम लोग को नुकसान होगा ही।